जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के बाद ये यजीदी 12 मुहर्रमुल हराम तक वही शराब पीते रहे, ढोल ताशे बजाते रहे, रक्सो सुरूर करते रहे, डांस करते रहे, नाचते और गाते रहे और खुशियां मनाते रहे कि हम जंग जीत गए हैं, हम जंग जीत गए हैं, हुसैन को पसपा कर दिया है, हमने हुसैन को पसपा कर दिया है। मगर ये जालिम क्या जानते थे, इमाम अली मकाम और आपके जानिसारों को जब करबला मुअल्ला की सरजमीन पर शहीद कर दिया गया तो आसमान से लानत के तौक बरस रहे थे और गैब से आवाजें आ रही थी, अज्जो हल्कातिलूना जहलन हुसैना अब शुरू बिल अज़ाबी व तनकीरी कद लुइनतुम लिसाना अबू लिसाना अबू इब्न दाऊदिन साहिबिल इंज मूसा व साहिबिल इंजीली। ऐ इमाम हुसैन के कत्ल करने वालों, तुम पर क़यामत तक लानत पड़ती रहेगी, तुम पर दाऊद की भी लानत रहेगी और सुलेमान की भी लानत रहेगी और तुम पर ईसा और मूसा की भी लानत। यजीदियों ने खुशी मनाई शराब पीकर, यजीदियों ने खुशी मनाई ढोल ताशे बजाकर, यजीदियों ने खुशी मनाई डांस और रक्सो सुरूर करके, यजीदियों ने खुशी मनाई शोहदाए किराम के सरे मुबारकों को नेज़ों पर लेकर उछालते और नेज़ों पर रखकर ऊपर घुमाते और खुशियां मनाते कि हम जीत गए हैं। मगर उन्हें यह क्या मालूम था, ऐ नादानो, अब क़यामत तक आसमान तुम पर लानत करता रहेगा, ऐ हुसैन के कातिलों, क़यामत तक जमीन तुम पर लानत करती रहेगी, क़यामत तक मशरिक तुम पर लानत करता रहेगा, क़यामत तक मगरिब तुम पर लानत करता रहेगा, क़यामत तक शिमाल तुम पर लानत करता रहेगा, क़यामत तक जुनूद तुम पर लानत करता रहेगा, क़यामत तक बुलंदी तुम पर लानत करती रहेगी, क़यामत तक दरिया की लहरें तुम पर लानत करती रहेंगी। मगर वहरे हुसैन तुम्हारी अज़मतों को सलाम, अल्लाह ने कितना बुलंद मकाम बनाया, यजीद पर तो क़यामत तक लानत होगी, मगर हुसैन का वो मकाम बनाया कि क़यामत तक लोग ये कहते रहेंगे, ऐ हुसैन तुम्हें ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुम्हें ज़माना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है। और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काबे के दरो दीवार से सलामी के मुजरे आने लगे, आसमान से सलामी के मुजरे आने लगे, जमीन से सलामी के मुजरे आने लगे, मशरिक और मगरिब से सलामी के मुजरे आने लगे। कंजुल गराइब के अंदर लिखा है, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस दिन आपको शहीद किया गया उसी दिन और उससे पहले कूफा के अंदर एक यहूदी रहा करता था, उस यहूदी की एक बेटी थी, इतनी खूबसूरत बेटी कि उस जैसी कोई खूबसूरत उस जमाने में कोई लड़की नहीं थी, वो अपने जमाने की हसीना कायनात थी। मगर वो कौम का यहूदी था, उस यहूदी की लड़की को देखने के लिए चारों तरफ से नौजवानों का तांता लगा रहता ताकि उसकी एक झलक देखने को मिल जाए। मगर हालात में करवटें ऐसी बदली, एक वक्त ऐसा आया कि उस लड़की के हाथों में कोड़ पड़ गया, पैरों में कोड़ हो गया, चेहरे पर कोड़ आ गया, पूरा बदन उसका कोड़ ज़दा हो गया, आंखों की रोशनी उसकी जाती रही, कानों की समात उसकी खत्म हो गई, वो एक जिंदा लाश बन गई। और कोड़ भी इतना भयानक वाला आया कि उसकी बदबू से अड़ोस पड़ोस के लोग भी परेशान रहने लगे। पड़ोसियों ने उस यहूदी से कहा, आई यहूदी अपनी लड़की को लेकर या तो यहाँ से चला जा या इस लड़की को जिंदा कब्र में गाड़ दे, इसलिए कि इसके कोड़ की बदबू की वजह से हम परेशान हैं और हमें नींद नहीं आती, रातों में हमें करार नहीं आता और इसकी बदबू की वजह से हमसे खाना नहीं खाया जाता। तो अपनी औलाद कितनी भी बुरी हो मगर अच्छी होती है, अपनी औलाद चाहे एक आंख की हो मगर अच्छी लगती है,
अपने की औलाद चाहे कितनी भी कोड़ ज़दा हो, उस यहूदी बाप के दिल से पूछा जाए उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। महल्ले वालों ने उसको मजबूर किया, ये अपनी बेटी को लेकर जंगल में चला गया और जंगल में इसका एक बाग था, उस बाग में ले जाकर इसने अपनी बेटी को रख दिया जो आबादी से बहुत दूर था। इस यहूदी का भी ये मशगला बन गया कि ये रोजाना पूरे दिन तो काम करता और बिजनेस और तिजारत करता और शाम को बिजनेस और तिजारत से फारिग होकर अपनी बेटी के पास आता जो आंखों से अंधी, कानों से बहरी, हाथों से लूली, पैरों से लंगड़ी और पूरे बदन पर कोढ़ था, आंखों से देख भी नहीं सकती थी। ये शाम को आता और अपनी इस बेटी को अपने हाथ से खिलाता और पिलाता और उसके बाद में बिस्तर पर लिटा देता और उसको सुला देता। एक दिन ऐसा आया कि ये यहूदी अपने कारोबारी मामलात में शहर में इतना फंस गया कि रात को ये आ नहीं सका। ये लड़की पूरी रात जागती रही कि आज मेरा बाप नहीं आया और ये सोचती रही आज मैं खाना खाऊं तो कैसे खाऊं, बिस्तर पर लेटी तो कैसे लेटूं, बाप होता तो खिलाता, बाप होता तो मुझे सुलाता। मगर उसी रात में पूरी रात लड़की जाग कर गुजारती रही। बड़ी तवज्जो से सुने तो वो लड़की पूरी रात जागती रही और जागने के बाद में सुबह तक उसकी यही पोजीशन रही, लेकिन सुबह की सफेदी नमूदार हुई तो उसे बराबर वाले दरख्त पर एक परिंदे के रोने की आवाज आई और वो इतनी खतरनाक आवाज थी कि उतनी खतरनाक आवाज उस लड़की ने कभी जिंदगी में सुनी नहीं थी। परिंदे की ऐसी गिरियाउजारी उसने जो उस वक्त में सुनी थी उससे पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी। वो लड़की घसीटती हुई उस दरख्त के नीचे गई जिस दरख्त से परिंदे के रोने की आवाज आती थी और लड़की जैसे ही दरख्त के नीचे पहुंची तो उस दरख्त से जो परिंदा रो रहा था उस परिंदे के परों से खून का एक कतरा उसकी आंख में गिरा। उस कतरे के गिरना था कि उसकी आंख में नूर आ गया, आंख रोशन हो गई। उस लड़की ने सोचा शायद ये खून का कतरा कोई अजीब त्रियाक है जिसकी वजह से आंखों का नूर वापस आ गया है। उसने फौरन दूसरी आंख भी उस परिंदे की तरफ कर दी ताकि एक कतरा और गिर जाए और दूसरी आंख का नूर भी आ जाए। एक दूसरा कतरा और गिरा और उसकी दूसरी आंख में कतरा गिरा, उस आंख की भी रोशनी आ गई और उस कतरे का गिरना हुआ, दोनों आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसने देखा कि जरूर इन कतरों में कोई ना कोई कमाल है। तीसरा कतरा जैसे ही गिरा वो कतरा उसके हाथ पर गिरा तो हाथ का कोड़ भी जाता रहा, हाथ कोड़ जाता रहा और हाथ इतना खूबसूरत हो गया। तारीख में आया है, कंजुल खराइब उस अरबी की किताब के अंदर दर्ज है कि इतना खूबसूरत हाथ हो गया कि वो हाथ इतना चमकने लगा कि अगर अंधेरे में होता तो रोशनी हो जाती। तो उसने सोचा कि ये खून के कतरों में जरूर कोई कमाल है। फिर उसने कतरा लेने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। जब दोनों हाथ फैलाए तो खून का कतरा गिरा। उन कतरे को उसने अपने दूसरे हाथ पर मला और बदन पर मला। जितने बदन पर वो मलती जाती वो बदन जनाब पुरनूर होता जाता और शिफा होती जाती और कोड़ खत्म होता जाता, वो नूर से मुनव्वर होता जाता और वो बदन पूरा चांद से ज्यादा रोशन हो गया, सूरज की तरह चमकने लगा। मगर उसके बाद में उसने उस कतरे की उंगली को उंगली में लगाकर उसी कतरे को कानों में लगाया तो कानों की समात भी वापस आ गई, आंखों की रोशनी वापस आ गई। बदन का कोड़ जाता रहा, पैरों का कोड़ जाता रहा, हाथों का कोड़ जाता रहा। उस लड़की ने इसी आलम में उस परिंदे की तरफ देखते हुए अपने बाप की तलाश में निकलती है। सुबह की सफेदी नमूदार हो चुकी है। सुबह की सफेदी नमूदार होने के बाद में अपने बाप को तलाश करते हुए जैसे ही लड़की बाग के किनारे पर पहुंचती है उसे अपना बाप नजर आ जाता है और वो बाप को देखते हुए खुश हो जाती है। और खुश हो जाने के बाद में उसके बाप की नजर जब इस लड़की पर पड़ी तो बाप ने देखा कि ये कोई हसीनो जमील लड़की कोई और है, इसलिए कि मैं जो लड़की छोड़कर गया था वो मेरी लड़की तो आंखों से अंधी थी, मेरी लड़की तो कानों से बहरी थी, मेरी लड़की के तो हाथों पर कोड़ था, मेरी लड़की के तो पैरों पर कोड़ था, मेरी लड़की के तो पूरे बदन में बदबू ही बदबू फैली थी। ये हसीनो जमील औरत कोई और है। उस नौजवान उस बाप ने उसी औरत
औरत, मैं इस बाग में अपनी एक लड़की छोड़कर गया था, क्या तूने उस लड़की को देखा है? इसलिए कि वो लड़की उस जगह नहीं है। मेरी लड़की पैरों से चल नहीं सकती थी क्योंकि पैरों में कोढ़ था। मेरी लड़की घसीट नहीं सकती थी, हाथों में कोढ़ था। मेरी लड़की देख नहीं सकती थी क्योंकि आंखों से अंधी थी। मेरी लड़की सुन नहीं सकती थी क्योंकि कानों से बहरी थी। क्या उस लड़की को देखा है? इतना सुनना था। वही खूबसूरत नौजवान लड़की कहने लगती है, ए अब्बा जान, आप कैसी बात करते हैं? मैं आपकी वही बेटी हूँ जो आंखों से अंधी थी। मैं वही बेटी हूँ जो कानों से बहरी थी। मैं वही बेटी हूँ जो पैरों से लंगड़ी थी। मैं वही बेटी हूँ जो हाथों से लुझ थी। मैं वही बेटी हूँ जो पूरे बदन में मेरे कोढ़ था। आप परेशान न हो, मेरा वो सारा मर्द जाता रहा है और ये इसलिए जाता रहा है कि खुदा का करम हो चुका है। उस बाप ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैं जागते हुए कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? क्या मेरी आंखों का कोई फरेब तो नहीं? क्या ये कोई तिलस्म में फरेब तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपनी लड़की को गौर से देखा तो चेहरा हूबहू उसी बेटी जैसा था। उसने कहा, लगती तो वाकई मेरी बेटी है, मगर बाप एक बाप होता है। उसने तहकीकन और तफ्तीश करते हुए कहा, बेटी, जब मैं तुझे छोड़कर गया था तू आंखों से अंधी, कानों से बहरी थी, पूरे बदन में कोढ़ था, ये हुआ क्या? तो उस लड़की ने कहा, ए अब्बा जान, ये बात तो असलन मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन बराबर में एक दरख्त है। उस दरख्त पर एक परिंदे को मैंने रोते हुए देखा है और वो परिंदा इतनी बुरी आवाज में रोता है कि आज तक मैंने किसी जिन को भी ऐसे रोते नहीं देखा, किसी इंसान को ऐसा रोते नहीं देखा, किसी परिंदे की गिरियाजारी मैंने ऐसी नहीं देखी। इतना खौफनाक आवाज है, इतनी दर्द है उसकी आवाज में, इतना कर्ब है उसकी आवाज में। उसकी आवाज जैसा दर्द आज तक मेरी कानों से कोई टकराया ही नहीं। उसी परिंदे के खून के कतरे थे, उन खून के कतरों से मेरे अंदर ये कैफियत पैदा हो गई। उस लड़की ने अपने बाप की उंगली को पकड़ा और उस दरख्त के करीब लेकर गई तो अभी तक वो परिंदा गिरियाजारी में मुब्तला था, अभी तक वो परिंदा रो ही रहा था, अभी तक उस परिंदे के परों से ताजा ताजा खून गिर ही रहा था। इस बाप ने कहा, ऐ परिंदे, मुझे ये बात तो बता, ये तेरे खून के अंदर करिश्मा कैसे आ गया? ये तेरे खून के अंदर जलवा कैसे पैदा हो गया कि मेरी बेटी का कोढ़ जाता रहा, मेरी बेटी की बीनाई वापस आ गई, मेरी बेटी की समात वापस आ गई? तेरे खून के अंदर ये करामत कहां से पैदा हो गई? तो अल्लाह ताला ने उस परिंदे को बोलने की ताकत अता फरमाई, कुव्वत गोयाई अता फरमाई और वो परिंदा कहता है, ऐ यहूदी शख्स सुन ले, ये मेरे खून की बरकत नहीं है, बल्कि आज का वो दिन है, आज मुहर्रम की 10 तारीख है। आज ही के दिन करबलाए मोहल्ला की सरजमीन पर यजीद और उसके परस्तारों ने नवासे रसूल को करबलाए मोहल्ला की सरजमीन पर 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया है। ये उन्हीं खून के, उसी शहीदा ने खून के कतरे हैं जिन खून के कतरों की बरकत से तेरी बच्ची का कोढ़ जाता रहा। तो उस यहूदी ने कहा, ऐ परिंदे, मुझे पूरी बात बता, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तू कहना क्या चाहता है। परिंदे को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई। परिंदा कहता है, हमारा मामूल था, यहाँ पास में एक बाग है, उस बाग में हम सैकड़ों लाखों परिंदे रहते हैं। रोजाना हम सुबह को अल्लाह का नाम लेते हैं और लेने के बाद में हम सब परिंदे उड़ जाते हैं और जंगलों में फैल जाते हैं, सहराओं में फैल जाते हैं। बड़े बड़े हम बयाबानों में पहुंचकर अपना आबो दाना हासिल करते हैं और आबो दाना हासिल करने के बाद में हम दोपहर को वापस अपने घोंसले में आते हैं। आज भी हस्बे मामूल हम तमाम परिंदे चरने के लिए गए और जब हम चरने के बाद में हम ठीक दोपहर के वक्त में जब वापस अपने घोंसले में आए तो हमें एक गैब से आवाज सुनाई दी। तमाम परिंदे कहते हैं हमें एक गैब से आवाज सुनाई दी और वो गैब की आवाजें ये थी। परिंदे बोले कि हम सब चर के वापस आए थे तो हम चहचहा रहे थे, हम बड़े बड़े खूबसूरत लबो लहजे में अपनी अपनी बोलियों में पूरे दिन की वारदातें बताते थे कि हमने फला दाना खाया, हमने फला जगह पानी पिया। हम दोपहर में ये कहानी बयान कर ही रहे थे कि एक आवाज आती है, ऐ परिंदो तुम चहचहाते हो, ऐ परिंदो तुम
अपने रंग में मगन हो। ऐ परिंदो तुम अपनी अपनी वारदातें सुनाते हो, जबकि आज रोने का दिन है, आज गिरियाज़ारी का दिन है। क्या तुम्हें नहीं मालूम आज करबला मोहल्ला की सरजमीन पर 22 साल के कासिम को कुर्बान कर दिया गया है। 18 साल के अली अकबर की जवानी पर घोड़ों की लाशों को, घोड़ों की टापों को रौंद दिया गया है। क्या तुम्हें पता नहीं नवासाए रसूल को शहीद कर दिया गया है। ऐ परिंदो तुम आबो दाना की बात करते हो और करबला में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है। वो परिंदा कहता है इतना सुनना था कि सुनने के बाद में तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों से उड़ते हैं और मैदान करबला में पहुंच जाते हैं। जब हम मैदान करबला में पहुंचते हैं तो हमने देखा कि करबला में शहीदान करबला की लाशें बिखरी पड़ी थी और उन पर यजीदी घोड़ों को दौड़ा रहे थे। घोड़ों की टापों से लाशों को रौंदा जा रहा था। इमाम अली मकाम और आपके जानिसारों के सरों को नेज़ों के फन पर लेकर उछाल उछाल कर शराब पी जा रही थी। ढोल ताशे बजाए जा रहे थे, रक्स शुरू किया जा रहा था। वो परिंदे कहते हैं ये सदमा देखने के बाद में तमाम परिंदे गिरियाज़ारी में डूब गए। हर परिंदा गम से निढाल हो गया, हर परिंदा गम में डूब गया। और ये परिंदा जिससे ये यहूदी बात कर रहा था, ये परिंदा कहता है कि जब मैंने इमाम हुसैन के सर को देखा और मैंने देखा उससे ताज़ा ताज़ा खून टपक रहा था, मैंने मालूम किया तो मुझे मालूम हुआ कि ये जुमे के वक्त में इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया है। और अभी शाम हो चुकी है और शाम तक अभी तक खून निकल रहा है, अभी तक खून बह रहा है। जबकि किसी भी आदमी को जब ज़िबा किया जाए तो 10 मिनट तक खून निकलना चाहिए या कुछ सातों तक खून निकलना चाहिए, मगर दोपहर से लेकर अब शाम तक लगातार इनके सरों से खून का बहना, इनके बदनों से खून का बहना, ये खून की लाली ये बता रही थी कि करबला वालों का सर तन से जरूर जुदा कर दिया गया है, मगर अभी ये फना नहीं हुए हैं, ये मौत के घाट नहीं उतरे हैं। और मौत के घाट भी उतरते तो कैसे उतरते, खुदा गवाही दे चुका था, वला तक़ूलू लमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाते हैं वो मरते नहीं हैं बल्कि वो जिंदा होते हैं। अगर क़यामत आ जाए और क़यामत तक इनके सरों को अगर ऐसा ही रखा जाए तो क़यामत तक खून बहता रहेगा और यह बहता हुआ खून यह बयान करता रहेगा, तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफने जन्नत इसको कहते हैं। सुबह से शाम तक लगातार खून का बहना ये इस बात की दलील है कि ये मरे नहीं। परिंदा कहता है इमाम हुसैन के सर मुबारक से ताज़ा ताज़ा खून बह रहा था, मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैं उड़ा और उड़कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक लाशे के पास पहुंचा और आपके खून से मैंने अपने परों को तर किया और तर करने के बाद में जब मुझसे देखा ना गया तो वहां से उड़कर मैं यहाँ पर आ गया। और ये जो तुमने खून के कतरे देखे हैं ये मेरे खून के कतरे नहीं थे बल्कि करबला में बहने वाले ये लहूए हुसैन था, ये कत्ले हुसैन का खून था, ये इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून था। यहूदी अपनी बेटी के बारे में ये मामला सुनते सुनते दंग रह जाता है और यहूदी कहता है अगरचे मैं तौरात का मानने वाला हूँ, अगरचे मैंने तुम्हारे नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, मगर परिंदे अब तू गवाह हो जा, ऐ दरख्तों गवाह हो जाओ, ऐ आसमान गवाह हो जा, ऐ जमीन गवाह हो जा। इमाम हुसैन के खून के कतरों की ये बरकतें देखने के बाद में कि मेरी बेटी की आंखों का नूर आ गया, इमाम हुसैन के खून की ये बरकत देखकर मेरी बेटी की कुव्वत समात वापस आ गई, इमाम हुसैन के खून की ये बरकत कि मेरी बेटी का कोढ़ जाता रहा। जब नवासाए रसूल के खून की बरकत का यह आलम है तो जिसका ये नवासा था उस नबी के कमाल का अंदाजा कौन लगा सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। ऐ परिंदे गवाह हो जा, मैं उसी हुसैन के नाना का कलमा पढ़ता हूँ,
और यहूदी ने वहीं पर कलमा तैयबा पढ़ा और उसकी बेटी ने भी कलमा तैयबा पढ़ा। यहूदी कहता है मेरा पूरा घर हल्का ब गोशे इस्लाम हो गया। और यहूदी से कंजुल गरायत के अंदर लिखा है कि यहूदी से उसके इस्लाम लाने की कोई भी आदमी जब बात पूछता तो बड़ी तफसील के साथ में वो इसको बताता। मैं बताना ये चाह रहा था, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक दुनिया में हयात ज़ाहिरी के साथ में रहे, जब तक इस्लाम फैलाते रहे, कलमा पढ़ाते रहे, कुरान की तालीमात को बिठाते रहे, रसूल पाक की अजमत का दिल में सिक्का जमाते रहे, जब तक हयात ज़ाहिरी में थे, जिधर जाते सामने निकलते तो इस्लाम का सिक्का बैठ जाता, दाएं निकलते तो इस्लाम का सिक्का बैठ जाता, बाएं निकलते तो इस्लाम का परचम लहरा देते, जिधर भी जाते इस्लाम का सिक्का बैठा देते। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा हयात ज़ाहिरी के साथ रहे, तब भी इस्लाम को फैलाते रहे और शहीद होने के बावजूद जहां जहां तक इमाम अली मकाम के कतरे पहुंचे वहां वहां तक इस्लाम फैलता चला गया। रिवायतों में आया है कि यही वो परिंदा था जो कबूतर था, जो इमाम हुसैन के खून से रंग कर आया था। उसके बाद में ये परिंदा गुंबदे खजरा तक आया था और इसी परिंदे ने सबसे पहले गायबाना तौर पर कत्ले हुसैन की खबर बारगाह रिसालत तक पहुंचाई थी। इसलिए वो कबूतर जो लाल रंग के पाए जाते हैं ये जबी से पाए जाते हैं। मोर्रखीन फरमाते हैं उससे पहले लाल रंग के कबूतर नहीं पाए जाते थे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून से जिस परिंदे ने अपने परों को तर कर लिया था, वो परिंदे अपने खून से लालिए खून हुसैन को मिटा नहीं सके और क़यामत तक अब उस परिंदे की नस्ल के जितने भी कबूतर पैदा होते हैं वो भी लाल रंग के पैदा होते हैं। गोया खुदा बंदे कुद्दूस ने रहती दुनिया तक के लिए ये दर्स इबरत दे दिया। ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, हुसैन के खून की लाली इतनी तेज है, हुसैन के खून का रंग इतना तेज है कि उस रंग में अगर परिंदे ने अपना परों को रंग लिया है तो उसकी लाली कयामत तक रखी जाएगी। कयामत तक उस लाली को बाकी रखा जाएगा ताकि सारी दुनिया को यह मालूम हो जाए कि खुदा हुसैन से भी राजी है और खुदा हुसैन की शहादत से भी राजी है। और एक रिवायत में तो आया है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के वक्त में आसमान से सूरज की रोशनी खत्म हो गई और अंधेरा छा गया था और 3 दिनों तक सूरज निकला नहीं और पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी रही। सितारे आपस में टकराते थे, आसमान का चमकने वाला सूरज गायब हो चुका था, आसमान पर चमकने वाला चांद अपनी रोशनी खो चुका था। गोया सूरज ये बताता था, ऐ हुसैन तुम्हारे कत्ल में हम भी, तुम्हारे कत्ल के गम में हम भी शरीक हैं। चांद भी कत्ल हुसैन के गम में शरीक था, सितारे भी कत्ल हुसैन के गम में शरीक थे, दुनिया का हर खित्ता कत्ल हुसैन के गम में शरीक था। ये दुनिया के तमाम तबकों ने ये बता दिया कि दुनिया में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शहादत का आलीशान नमूना पेश किया है, ये इमाम हुसैन की लड़ाई सत्ते के लिए नहीं थी, ये इख्तिदार के लिए नहीं थी, ये हुसैन की लड़ाई अपनी तबीयत के लिए नहीं थी बल्कि शरीयत के लिए थी। हुसैन ने अपनी शहादत जो पेश फरमाई है ये शरीयत के बचाने के लिए की थी। हुसैन ने इख्तिदार के लिए नहीं बल्कि परवरदिगार के लिए कुर्बानी दी। और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद में पूरी दुनिया में जहां जहां से भी पत्थर उठाया गया, जब भी पत्थर उठाकर देखा जाता तो उसके अंदर से खून निकलता। और अहले कूफा का तो बयान है, कूफा वालों ने कहा जब हम रात में सोए तो अपने बर्तनों को धोकर सोए थे और जब हम सुबह में उठे तो हमारे बर्तनों में खून भरा हुआ निकला। जिस दीवार पर देखते तो उस पर खून लगा हुआ था, जिस बर्तन को देखते उसमें खून भरा हुआ था। ये कूफा के बर्तनों से खून कहां से आया, ये दरो दीवार पर खून कहां से आया, ये पत्थरों के नीचे खून कहां से आया? अरे खून तो मुख्तसर सा था जो करबला में
कत्ल हुसैन के बाद निकला था, मगर हुसैन के खून का ये फुआरा पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, हुसैन के खून की ये नदियां कूफा के बर्तनों तक कैसे पहुंच गई। हुसैन पाक के खून ने ये बताया था, ऐ दुनिया वालों सुन लो, हमारे खून का एक कतरा तो वो है जो तुमने करबला में देखा है, और एक हमारे खून की बरकत वो है जो तुम कूफा वालों के बर्तनों में देखोगे, और क़यामत तक हमारे खून की नाली पाई जाएगी। इसलिए कि हमने जो खून बहाया है वो अपने लिए नहीं बहाया, हमने जो खून बहाया है अपनी जात के लिए नहीं बहाया, हमने जो खून बहाया है इख्तिदार के लिए नहीं बहाया, बल्कि परवरदिगार के लिए बहाया। और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबलाए मोहल्ला की सरजमीन से ये सबक देते जाते थे कि हरम की पासबानी सिर्फ सत्तों से नहीं होगी, हरम की पासबानी सिर्फ सत्तों से नहीं होगी, कि खाके करबला कुछ और भी आवाज देती है। और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातलों का इतना बुरा अंजाम हुआ, अगर लोग कसीर होते, सुनने के मूड में होते, तो उस गोशे पर मैं इसलिए तफसील और सैर हासिल गुफ्तगू करता कि आप दंग रह जाते। सिर्फ एक बात बता के खत्म कर देना चाहता हूँ। इमाम हुसैन के कत्ल में जो शरीक था, या जिसने सहयोग किया, या जिसने जरा सी भी मदद की, या जो राजी रहा, दुनिया में एक एक कोई इबरतनाक सजा मिली। एक शख्स खाने काबा का तवाफ कर रहा था और उसके चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ था, चेहरे पर नकाब डालकर खाने काबा में तवाफ़े खाने काबा कर रहा था, और रो रो कर कह रहा था, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। हालांकि तू मेरी मग़फ़िरत फरमाएगा नहीं, लेकिन अल्लाह मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह तू मुझे बख्शेगा नहीं मगर बख्श दे, फिर भी दुआ कर रहा हूँ। उस शख्स ने तवाफ में ये दुआएं मांगते मांगते काफी देर हो गई, और जोर जोर से आवाज उसकी फैलने लगी। गुलोगीर आवाज में वो जनाबे वाला ये दुआ मांगता था, अल्लाह तू मुझे माफ कर देगा मगर माफ करेगा नहीं। मगर उस वक्त में खाना काबा के तवाफ में बड़े बड़े अजिल्ला औलिया इकराम भी मौजूद थे, बड़े बड़े अख्ताबे जहां भी मौजूद थे, और उस वक्त में खाना काबा का तवाफ कुतब भी कर रहे थे, अब्दाल भी कर रहे थे, औलिया इज़ाम भी कर रहे थे, बड़े बड़े अजिल्ला उलमा इकराम भी कर रहे थे। उन्होंने जब उस शख्स को तवाफ करते हुए ये लफ्ज कहते हुए सुने, अल्लाह तू मुझे बख्श दे मगर बख्शेगा नहीं, अल्लाह तू मेरी बख्शिश फरमा दे मगर तू मुझे बख्शेगा नहीं, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे मगर तू मग़फ़िरत फरमाएगा नहीं, तो उन औलिया इकराम ने उससे कहा, ऐ शख्स तू काबे का तवाफ कर रहा है और खुदा से नाउम्मीदी करता है। खुदा तो नाउम्मीदी करना कुफ्र है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जब तू खाने काबा का तवाफ कर ही रहा है, जब तू हज करने के लिए आया ही है, तो हाजी जब हज करता है तो अल्लाह उसके गुनाह को ऐसे धो देता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। तू कैसा हज कर रहा है कि तू कह रहा है कि तेरा गुनाह माफ नहीं होगा? ऐसा कौन सा गुनाह तूने किया है, ऐसा कौन सा गुनाह तूने किया है? तो उसने कहा, ऐ लोगों ये राज की बात है, अगर हम आपको बता देंगे तो आप भी दंग रह जाओगे। तो तवाफ़े खाना काबा करने वाले औलिया इकराम ने कहा, हम यही तो चाहते हैं कि उस राज से पर्दा उठाया जाए। वो क्या राज है जिस राज की बुनियाद पर तुझे लगता है कि खुदा तुझे माफ नहीं करेगा? तो वो शख्स कहने लगा, इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद में जब आपके सरों को कूफा वाले जब दमिश्क की तरफ लेकर जा रहे थे, जब कूफा की तरफ करबला से लेकर जा रहे थे, तो उन ले जाने वालों में मैं भी शरीक था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया रात की तारीकी में, इन करबला वालों का जो शहीद हुए करबला में, इनके सरों को एक जगह रख दिया गया, और रखने के बाद में रात की तारीकी में जितने भी हिफाजत करने वाले लोग थे, जितना भी सिक्योरिटी गार्ड का दस्ता था, जितने भी हिफाजती कार्यकर्ता थे, वो तमाम के तमाम सो गए। लेकिन उसी सोने में मैंने देखा कि जब रात की तारीकी छाई तो आसमान से एक नूर का तांता इमाम हुसैन के सर तक लग गया। इमाम हुसैन का सर जहां पर रखा हुआ था
वहां से लेकर आसमान तक एक नूर का तांता बंधा हुआ था, एक नूर की लहर थी, एक नूर की किरण थी और रोशनी ही रोशनी थी। मैंने देखा उस रोशनी में बड़ी मुकद्दस शख्सियतें उतर कर आती थी, फरिश्ते आते थे, इमाम हुसैन के सर को उठाकर चूमते और आंखों से लगाते। जिब्रील आए, उन्होंने लगाया, मीकाईल आए, उन्होंने चूमा, इसराफील आए, उन्होंने चूमा, इस्राईल आए, उन्होंने चूमा, या के बाद दीगरे बड़े बड़े अजिल्ला फरिश्ते आए और वो चूमते रहे। उसके बाद में अंबिया इकराम का तांता शुरू हुआ। अंबिया इकराम हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, हमारे नबी तक सारे नबी आए, सरे हुसैन को उठाते और चूमते। और उसके बाद में मैंने देखा एक आवाज आई, उस सरजमीन से आवाज आई, ऐ लोगों, ऐ आसमान के सितारों, अपनी रोशनी को मान कर लो। ऐ चमकने वाले आफताब, चमकने वाले, ऐ चमकने वाले चांद, अपनी रोशनी को मान कर ले। इसलिए कि अब अबना का लाल आता है, अब अरब का झूमर आता है, अब अजम का जेवर आता है, अब सीनों का रहबर आता है। आखिर में मैंने देखा खुदा का आखिरी पैगंबर बड़ी आन बान और पूरी आबोताब के साथ में आसमान से तशरीफ फरमा होते हैं और आंखों में आंसू है और अपने नवासे को आंखों से लगाते हैं और चूमते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे नवासे, तू फिक्र मत कर, जन्नत में जब तक मैं दाखिल नहीं होऊंगा, जब तक के एक एक कातिल से और कत्ल करने वाले तमाम शुरका से तेरे खून का बदला नहीं ले लिया जाएगा। और उसी में फिर मैंने देखा सरकार ने फरमाया, अस्कूहु ज़क़ूम, कि जितने ये सो रहे हैं, जो इमाम हुसैन के सर को लेकर इब्ने ज़ियाद बदनिहात के पास लेकर चले हैं, इन सबको ज़क़ूम पिला दो। ज़क़ूम क्या थी? ज़क़ूम एक जहरीला मादा था। सोते हुए फरिश्ते ने सबके मुंह पर डाला, जैसे ही मुंह पर डाला सबकी सूरतें मस्त हो गई। इसकी तरफ भी ये शख्स जो खाना काबा का तवाफ कर रहा था, ये बोला, सरकार ने मेरे लिए भी ज़क़ूम पिलाने का इशारा किया कि इसको भी पिलाओ। तो मैंने कहा, अल-गयास या रसूलल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए या रसूलल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए। तो सरकार ने उसके बाद में फरमाया, चल खबीस दूर हो, अल्लाह तुझे अपनी रहमत से मायूस करे। उस वक्त में सरकार की जबान से ये अल्फाज सुने तो उसी वक्त में मैंने समझ लिया था कि अब अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। तो खाने काबा पे तवाफ करने वाले उन औलिया इकराम ने कहा, अच्छा जब तुझे ये मालूम हो ही चुका है कि अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, जब तू खाना काबा का तवाफ करने आया है, तो ये बता, ये चेहरे पर तूने नकाब क्यों डाल रखा है? तो उसने अपने चेहरे से जब नकाब उल्टा तो जितने तवाफ करने वाले लोग थे, जिन्होंने देखा, उनकी चीखें निकल गईं। इसलिए कि ये जो तवाफ करने वाला था, ये इसका चेहरा खिंजीर की तरह हो चुका था और चेहरा काला हो चुका था। और इस शख्स ने गवाही दी, जिन जिन लोगों ने कत्ल हुसैन में मदद की थी, जिन जिन लोगों ने इमाम हुसैन को सताया था, उन सब के चेहरे या तो खिंजीर की तरह कर दिए गए, या बंदरों की तरह कर दिए गए, या हैबतनाक बना दिए गए। ये जबी से मैंने समझ लिया है कि अल्लाह मुझे माफ भी नहीं करेगा और मेरा चेहरा मस्त कर दिया गया है। खाना काबा में तवाफ करने वाले वो तमाम औलिया इकराम कहते हैं, उसी वक्त से हमने उस शख्स से कहा, ऐ जालिम, तू दूर हो जा, कहीं तेरी वजह से हम पर भी अल्लाह का अज़ाब। यहां से मैं बताना ये चाहता हूं, जिन्होंने कल हुसैन से मोहब्बत की, उनके चेहरे कल भी आफताब की तरह चमकते थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके चमक रहे हैं। आज भी जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हुसैन की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम हुसैन के नाम पर मिलाद करें, हुसैन के नाम पर मजलिस करें, हुसैन के नाम पर कुरान ख्वानी करें, हुसैन के नाम पर मिलाद ख्वानी करें, हुसैन के नाम पर फातिहा ख्वानी करें, हुसैन के नाम पर सबील करें, हुसैन के नाम पर रोजे रखें, हुसैन के नाम पर जनाबे वाला हम इबादत करें, हुसैन के नाम पर नवाफिल करें। और वो काम जिनको शरीयत ने मना किया है, जिस पर तफसीली रोशनी मुफ्ती अफसार साहब ने डाली, ये इमाम हुसैन की मोहब्बत वाले नहीं है। इमाम हुसैन की मोहब्बत उन्हीं चीजों में पोशीदा है कि जिसमें
जिसमें शरीयत की रजा पोशीदा है। याद रखो, जो जितना बड़ा खुदा परस्त होगा उतना ही बड़ा हुसैन परस्त होगा। जो जितना ज्यादा इबादत परस्त होगा वो उतना ही बड़ा मोहब्बत हुसैन वाला होगा। जो जितना बड़ा रोजेदार होगा उतना ही बड़ा हुसैन वाला होगा। हुसैन की मोहब्बत अगर शरीयत के खिलाफ होती तो हुसैन करबला में सर नहीं कटाते। हुसैन ने शरीयत को बचाने के लिए करबला में सर कटाकर यह पैगाम दे दिया कि हुसैनियत यह है कि शरीयत को बचाया जाए, हुसैनियत यह नहीं है कि शरीयत को खत्म कर दिया जाए। इसलिए हमें चाहिए हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर जो बुरे काम इमाम हुसैन के नाम पर राइज हैं, हम उनको बिल्कुल खत्म कर दें। इसलिए कि क़यामत के मैदान में बजाय सवाब के इनकी वजह से हमारे लेने के देने पड़े होंगे और क़यामत के मैदान में हम शुहदाए किराम की बरकतों से दूर हो जाएंगे। क़यामत के मैदान में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो शरीयत का मुहाफिज होगा, जिसने शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ किया होगा। जो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत के तकाजे जो शरीयत ने हमें जायज रखे हैं, उन पर मैं कोई तफसीली रोशनी डालना नहीं चाहता। मुफ्ती अफसार साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह काफी तफसीली रोशनी डाल दी है। और क़यामत के मैदान में याद रखो, बच नहीं पाएगा, न यजीद बचेगा न यजीद के साथी बचेंगे। यजीद के साथी वो हैं जो यजीद जैसा काम करेंगे। यजीद के साथी वो हैं जो वो काम करेंगे जिससे इमाम हुसैन की नाराजगी पैदा हो। हुसैन का साथी वो होगा जो हुसैन जैसे काम करेगा। इमाम अली मकाम, आज हमारी नमाजों का ये हाल है कि हमें नमाज फजर का हमें होश नहीं, जोहर का हमें पता नहीं, मगरिब और ईशा और फजर का हमें पता नहीं, और हम गली कूचों में शोर शराबा करते फिर रहे हैं इमाम हुसैन के नाम पर। क्या इमाम हुसैन ने कुर्बानी इसीलिए पेश फरमाई थी? इमाम हुसैन की कुर्बानी का, इमाम हुसैन की कुर्बानी का सिर्फ दर्स ये था कि यजीद सर पर था तेग खोले, हुसैन सजदे में जाके बोले। यजीद सर पर था तेग खोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं। आज तुम नमाज कज़ा करके हुसैन वाले कैसे हो सकते हो? आज तुम रोजे छोड़कर हुसैन वाले कैसे हो सकते हो? आज तुम खाली खिचड़ा और बिरयानी खाकर और नमाजों के वक्त में सोकर हुसैन वाले कैसे हो सकते हो? हुसैनियत इस चीज का नाम है कि जान जाए तो जाए मगर फजर की नमाज ना जाए। हुसैनियत यह है कि जान जाए तो जाए मगर जोहर की नमाज ना जाए, जान जाए तो जाए मगर असर की नमाज ना जाए, जान जाए तो जाए मगर मगरिब की नमाज ना जाए, जान जाए तो जाए मगर ईशा की नमाज ना जाए, जान जाए तो जाए मगर गली में शोर शराबा ना हो, जान जाए तो जाए मगर हुसैन के नाम पर कोई नया ढोंग ना हो, बल्कि हुसैन के नाम पर अगर हो तो मजलिस होना चाहिए, हुसैन के नाम पर हो तो महफिल होना चाहिए, हुसैन के नाम पर हो तो कुरान खानी होनी चाहिए, हुसैन के नाम पर हो तो नात खानी होनी चाहिए, हुसैन के नाम पर हो तो मीलाद खानी होनी चाहिए, ताकि करबलाए मोहल्ला के उस रोज़ाए अनवर से हुसैन पाक भी अपने उस गुलाम को देख कर ये कहे, ऐ आसमान के शांत सितारों देखो मेरे बला मेरे गुलाम अगरचे टांडा सादात में रहते हैं मगर मेरी सुन्नत को नमाजों के जरिए जिंदा किए हुए हैं, मगर मेरी सुन्नत को मिलादों के जरिए जिंदा किए हुए हैं। ऐ दुनिया के चांद सितारों गवाह हो जाओ, मैं इनके अपने गुलामों को लेकर जन्नत की बहारों का इन्हें मेहमान बना, और जो उनके खिलाफ जाएगा उसका हाल, और जिन्होंने हुसैन का कत्ल किया उनका हाल यही होगा। आयत कुरान पाक की फरमाती है, सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अन करीब जान जाओगे कि किस करवट तुम्हें डाला जाएगा, और ये जालिम जान जाएंगे इन्हें किस करवट डाला जाएगा। कातिले हुसैन जान जाएंगे, और जो हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मिशन के खिलाफ करते हैं वो भी जान जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी आपकी इमाम हुसैन की